जैन साथियों, आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत वर्ग के सवाल की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले ट्रिक क्या है। कह रहा है जब वर्ग का विकर्ण दिया हो। दोस्तों, जब वर्ग का विकर्ण दिया हो और परिमाप यानी कि परिमिति ज्ञात करना हो, तब ट्रिक होती है परिमाप परिमाप बराबर 2√2 गुणे विकर्ण। ध्यान रखना, जब वर्ग का विकर्ण दिया हो तो 2√2 गुणे विकर्ण, विकर्ण का गुणा कर देते हैं 2√2 से, तो सीधा आ जाता है, उसमें भुजा वुजा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जैसे सवाल दे रखा है, किसी वर्गाकार मैदान का विकर्ण 6√2 मीटर है, तो मैदान का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों इसकी ट्रिक होती है परिमाप बराबर, ध्यान रखिएगा, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे विकर्ण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अब विकर्ण कितना दे रखा है देखिएगा, 2√2 और गुणे विकर्ण दिया है 6√2। दोस्तों तो संख्या के संख्या से गुणा करा दो, 6×2 = 12 गुणा 2 रूट गुणे 2 रूट, और 2√2 का मतलब होता है 2 दोस्तों। ठीक है, तो 2 × 2, 2×2, ये ध्यान रखना, 2√2 का मतलब 2 आ जाएगा, तो 12×2 = 24 आ जाएगा। क्या हमें परिमाप चाहिए, किस में दिया, मीटर में, तो मीटर में आ जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, अगर परिमाप पूछा जाए या भुजा पूछी जाए तो मीटर में आती है। ध्यान रखना, विकर्ण भी मीटर में होता है। अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। अगर भुजा सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, अगर मीटर में है तो मीटर में वर्ग मीटर में आएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगली दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक देखिए आप। पहला कह रहा है जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो। दोस्तों जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो तब परिमाप ज्ञात करना हो, तब क्या होती है ट्रिक, ध्यान रखिएगा, जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो और परिमाप ज्ञात करना हो तब ट्रिक होती है परिमाप बराबर 4 गुणे अंडर रूट क्षेत्रफल। ठीक है, 4 गुणे यानी कि 4 का गुणा कर देंगे और क्षेत्रफल जो दिया उसके अंडर रूट के अंदर लिख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे अंडर रूट क्षेत्रफल। देखिए जैसे सवाल लिखा, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, तो पार्क की परिमिति क्या होगी, यानी कि इसका परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों इसकी ट्रिक होती है, तो इसकी ट्रिक क्या होती है, परिमाप बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, 4 गुणा अंडर रूट क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका 4 गुणा क्षेत्रफल कितना दिया है, इसमें दिया है 16 दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर 16 लिख देंगे। अब ध्यान रखिएगा 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, 4 का गुणा कर दो 4 से, 4 चौको 16 आ जाएगा, किस में, वर्ग मीटर में, तो मीटर में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी ट्रिक, जब भी क्षेत्रफल दिया हो और परिमाप निकालना हो तो ध्यान रखना परिमाप में 4 का गुणा कर दो और उसका वर्गमूल निकाल कर गुणा कर दो क्षेत्रफल का। ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्षेत्रफल लिखते हैं हमेशा और वर्गमूल निकाल लेते हैं और 4 से गुणा कर देते हैं, वही उसका परिमाप हो जाता है, परिमिति। ठीक है दोस्तों, अगली ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक नंबर 3, जब एक वर्ग की भुजा दी हो और वर्ग का परिमाप ज्ञात करना हो दोस्तों, तो ट्रिक होती है परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं। जब एक वर्ग की भुजा दी हो और वर्ग का परिमाप ज्ञात करना हो तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। देखिए जैसे जैसे किसी वर्ग, ध्यान रखना, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई, ध्यान रखना, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर हो, तो वर्ग का परिमाप क्या है दोस्तों, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई, यानी कह रहा है किसी वर्ग एक भुजा की लंबाई, कोई वर्ग है उसके एक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, किसी वर्ग एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, तो परिमाप बराबर होता है, इसकी ट्रिक, परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे, ये आ जाएगा भुजा। ठीक है, तो 4 गुणे भुजा कितना दे रखा है, भुजा की लंबाई 10 है, तो 10 चौक 40। अब दोस्तों कैसे कैसे लिखा है, भुजा सेंटीमीटर, तो परिमाप भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब किसी वर्ग की भुजा दी हो और परिमाप पूछा जाए तो 4 का गुणा कर देते हो उस भुजा में, तो परिमाप आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 4, ध्यान रखिएगा। कह रहा है जब किसी वर्ग का परिमाप दिया हो और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तब ट्रिक होती है क्षेत्रफल बराबर
परिमाप का स्क्वायर बटे 16 होता है। ध्यान रखना, ट्रिक होती है क्षेत्रफल बराबर परिमाप का स्क्वायर बटे 16, यानी कि परिमाप का स्क्वायर कर देंगे और 16 का भाग कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, परिमाप वो क्षेत्रफल निकल आएगा। ध्यान रखना, जब किसी वर्ग का परिमाप दिया हो और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो या क्षेत्रफल पूछा जाए तब ट्रिक होती है क्षेत्रफल बराबर परिमाप के स्क्वायर बटे 16। ध्यान रखना, जैसे लिखा है इसमें सवाल कह रहा है किसी वर्गाकार मैदान का परिमाप 16 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों ट्रिक होती है इसकी, ध्यान रखिएगा आप, ये होता है क्षेत्रफल बराबर परिमाप का स्क्वायर बटे 16। ठीक है दोस्तों, 16 है ये, तो परिमाप कितना दिया है इसका 16 दे रखा है, तो 16 का स्क्वायर बटा 16, तो क्या आएगा दोस्तों, हम 16 गुणे 16 किसी संख्या में ध्यान रखिए जितनी घात लगी हो उसका उतनी बार गुणा करा देते हैं, 2 घात है 2 बार गुणा कर देंगे, एक 16 से 16 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। किसमें भुजा दी है, मीटर में, तो वर्ग मीटर में आ जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। ठीक है, 16 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें जब भी परिमाप दिया हो और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो परिमाप का स्क्वायर कर देंगे और 16 का भाग कर देंगे, आपका क्षेत्रफल तुरंत आ जाएगा। इसमें भुजा वुजा निकालने के लिए पहले भुजा निकालो फिर क्षेत्रफल निकालो तो सीधा निकाल सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अगली ट्रिक है साथियों, ट्रिक नंबर 5, जब वर्ग का विकर्ण दिया हो और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तब ट्रिक होती है क्षेत्रफल बराबर विकर्ण के स्क्वायर बटे 2। ध्यान रखिएगा, जब वर्ग का विकर्ण दिया हो और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तब ट्रिक होती है क्षेत्रफल बराबर विकर्ण के स्क्वायर बटे 2। जैसे किसी वर्ग का विकर्ण दिया है 6√2 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों इसकी ट्रिक होती है, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बटा 2। अब देखिएगा दोस्तों इसमें विकर्ण कितना दिया है, 6√2 का स्क्वायर कर दो और 2 का भाग कर दो। ठीक है, तो 6 36 और √2 का 2 घर आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा आपका 36 वर्ग मीटर आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा इसका 36 वर्ग मीटर। ध्यान रखिएगा हमेशा, यदि अगर विकर्ण किसी वर्ग का विकर्ण दिया हो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 कर देंगे तो इसका सीधा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा लगाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, अब अगली ट्रिक है, ट्रिक नंबर 6, कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा दी हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। यदि किसी वर्ग की भुजा दी हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ट्रिक होता है क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ये तो सीधा होता है, सबको मालूम है। तो देखिएगा जैसे कोई सवाल ले लेते हैं, जैसे किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, तो देखिएगा इसमें क्या है, क्षेत्रफल बराबर ट्रिक होती है भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, भुजा कितनी दे रखी है आपकी 10 का स्क्वायर कर दो, 10 गुणा 10 दाम कितना आ जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस तरह से सीधा क्षेत्रफल दिया है, अगर भुजा दिया तो उसका स्क्वायर कर दो तो आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ट्रिकी मैथ के फार्मूले से तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए साथियों, प्लीज़ साथियों। जय हिंद।